Hello students, welcome all of you in today's class. Your exams are going to happen very soon, so you be alert. So students, आज आपके लिए एक नया टॉपिक आपके पेपर 5 के अंतर्गत हिंदी कंटेंट कम मेथोडोलॉजी के अंतर्गत भाषा को लेकर मैं आई हूँ। आज हम सब भाषा का अर्थ, भाषा का परिभाषा और भाषा की महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाषा के अर्थ को जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। भाषा मानव की कलाकृति है जिसके प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। संपूर्ण संसार में केवल मनुष्य को ही भाषा का वरदान मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा को यदि प्रकृति की देन मानते हैं तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, विद्वानों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार चिंता उसे भाषा का अधिकारी बनाया है। मनुष्य मुंह से विविध प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं जिसे अक्षर तथा शब्दों से प्रकट करते हैं। भाषा के उत्पत्ति का विषय भाषा विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। भाषा मानव मंडल का ध्वनिमय स्वरूप है जिससे भावों, विचारों तथा संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है भाषा का अर्थ। अब हम जानते हैं कि भाषा को की परिभाषाएं क्या हैं। विभिन्न विद्वानों ने भाषा को अपने शब्दों से परिभाषित किया है। तो आइए जानते हैं कि भाषा क्या है। मनुष्य अपने भाव, विचारों, अनुभूतियों को भली भांति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। संकेतों को अशाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों को शाब्दिक भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि संकेतों से भाषा बनती है, निरर्थक ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, भाषा वह साधन अथवा माध्यम है जिसके द्वारा अपने मनुष्य विचार, भाव तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। आइए जानते हैं काव्यदर्श जी के शब्दों में। काव्यदर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त ना होता तब यह समस्त संसार अंधकारमय हो जाता। श्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। क्रोंच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। तो वहीं रामचंद्र वर्मा जी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। स्टूडेंट, ये है भाषा की परिभाषाएं और अब हम जानते हैं कि भाषा का महत्व क्या है। भाषा के महत्व के अंतर्गत प्रथम पॉइंट आपके सामने, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन, आत्मा और विश्व पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। पॉइंट 2, भाषा विचार विनिमय का साधन है। आज मनुष्य भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करता है। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। स्टूडेंट्स, यहाँ विचार विनिमय का मतलब होता है अपने विचारों को बताना और दूसरे विचारों को जानना, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना विचार विनिमय कहलाता है।
आज मनुष्य भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करता है। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है। बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है और भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करने लगता है। पॉइंट 3, भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी, समाज उतना ही विकासशील होगा। भाषा के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वस्तुतः भाषा समाज को जोड़ने में सहायक है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। आइए अगले पॉइंट को जानते हैं। पॉइंट 4, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। मानव अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी अस्पष्ट होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। पॉइंट 5, भाषा राष्ट्र की एकता का आधार। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाएगा। पॉइंट 6, चिंतन एवं मनन के स्रोत। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। विश्व शांति एवं मानव एकता के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील हैं। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। विचारों की इसी ऊंचाइयों के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों आदि के बारे में जानकारी हासिल कर पाता है। अतः विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित है। 7वां पॉइंट, भाषा शिक्षा की प्रगति का आधारशिला। भाषा शिक्षा के आधार हैं। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता, तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो पाता। पॉइंट 8, साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशेष जीवन शैली से अवगत होते हैं, और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। भाषा के बारे में मोर्टोये पाई ने कहा है, उन्होंने भाषा के बारे में अपने विचार रखे हैं कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं भाषा के महत्व। और स्टूडेंट्स, हमने आज के इस क्लास में जाना कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम सब अवगत हुए और भाषा के महत्व के बारे में आपने जाना। अगली कक्षा में आपको भाषा के और भी भाग हैं, जैसे भाषा की प्रकृति, भाषा के स्वरूप, इन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए और मेरे साथ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।